मुंह का कम खुलना, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस हमारे देश में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और उन लोगों में ज़्यादा होता है जो लोग एक्सेसिव मात्रा में सुपारी खाते हैं। सुपारी खाने से मुंह के अंदर फाइब्रिक्स बैंड्स बनने लग जाते हैं, जिससे कि धीमे धीमे मुंह का खुलना कम हो जाता है। खाना खाने में जलन या खाना निगलने में परेशानी भी हो सकती है। अच्छी बात यह है कि बहुत हद तक ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है और टाइमली ट्रीटमेंट से पेशेंट को काफ़ी रिलीफ हो जाता है। इसमें हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि फाइब्रोसिस की सिवियरिटी क्या है। नॉर्मली जो इंसान की माउथ ओपनिंग होती है वो 35 से लेकर के 40 mm तक होती है, जिसको इंटर इंसाइजरल डिस्टेंस कहते हैं। और एक स्केल रख के मैक्सिमम माउथ ओपनिंग पे अगर आपके आगे ही वाले दो दांतों के बीच का डिस्टेंस 35 to 40 mm है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एक दूसरा तरीका जो माउथ ओपनिंग मेजर करने का है वो कि आप अपनी उंगली ऐसे लीजिए और मुंह के अंदर इसको डाल के देखिए। अगर आपकी चारों उंगली एक साथ चली जाती हैं तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। तो अगर आपकी चारों उंगली एक साथ चली जाती है तो कांग्रेचुलेशंस, आप एकदम नॉर्मल हैं और आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको सुपारी खाना छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग इससे कम है या 25 से 35 के बीच में है तो उस केस में इंट्रालीजल स्टेरॉयड इंजेक्शन दिया जाएगा। ये कुछ स्टेरॉयड इंजेक्शंस हैं जो आपके गाल के अंदर यहाँ पे दिया जाता है, जिससे कि मुंह के अंदर जो बैंड्स बने होते हैं वो धीमे धीमे सॉफ्ट हो जाते हैं। और एक बार बैंड जब सॉफ्ट हो जाते हैं तो उसके बाद मुंह खोलने के डिवाइसेस इस तरीके के जो होते हैं उनसे एक्सरसाइज करनी होती है और धीमे धीमे लिटिल बाय लिटिल मुंह थोड़ा थोड़ा खुलता जाता है और एक सफिशिएंट माउथ ओपनिंग अचीव हो जाती है, जिससे कि पेशेंट अपनी नॉर्मल सारी डे टू डे एक्टिविटीज़, खाना पीना नॉर्मली कर लेता है। बट अगर माउथ ओपनिंग 25 या 20 या उससे ज़्यादा कम होती है तो उन केसेस में स्टेरॉयड इंजेक्शंस काम नहीं करते हैं और सर्जरी ही अकेला ऑप्शन रह जाता है। इस सर्जरी में मुंह के अंदर इस साइड और इस साइड दोनों साइड में छोटा छोटा कट दिया जाता है और सर्जरी के दौरान ही मुंह खोलने की कोशिश करी जाती है। और जब एक सफिशिएंट माउथ ओपनिंग अचीव हो जाए तो ज़रूरत पड़ने पर यहाँ से थोड़ा सा टिश्यू लेकर के उसको अंदर की तरफ रोटेट करके वहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि सर्जरी के दौरान जो माउथ ओपनिंग अचीव करी गई है वो उतनी ही मेंटेन रहे और सर्जरी के बाद वो दोबारा छोटी ना हो जाए। तो अब आप जान चुके हैं कि किस स्टेज में क्या करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द नीड आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर मेरी कोई हेल्प चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँ।